दोस्तों, कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन अपने व्यावसायिक लाभ के लिए किसी दूसरी कंपनी के ट्रेडमार्क इस्तेमाल नहीं कर सकती, जैसे उसका सिंबल, नाम, टैगलाइन या फिर लोगो। और ऐसा करने पर कंपनी के ओनर को ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट लॉ के अनुसार एक बड़ी रकम का भुगतान और जेल में उनको कई साल की सजा हो सकती है। लेकिन दोस्तों, कई सारी कंपनियां अपने आप को बेहतर बनाने के लिए और अपने बिजनेस को कम टाइम में एक्सपेंड करने के लिए दूसरी कंपनी के ट्रेडमार्क्स को चुराती हैं, और ऐसा करने में चाइनीज कंपनीज सबसे पहले आती हैं। जी हाँ दोस्तों, चाइना ही एक ऐसा देश है जिसे दूसरे देशों में कॉपीकैट कहा जाता है। और सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि चाइना ने दुनिया के हर सेक्टर में इंटेलेक्चुअल थ्रेफ्ट किया है। और दोस्तों, दूसरे देशों में कोई भी नया प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज आ जाए तो खुद के इन्वेंशन की जगह पर चाइना तुरंत ही उनके ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को तैयार कर देता है। यहाँ तक कि ओरिजिनल चीजों को वह अपने देश में आने ही नहीं देता। और आज की इस वीडियो में भी हम देखेंगे कुछ ऐसे ही 10 प्रोडक्ट्स के बारे में जिसका चाइना सीधे कॉपी करता है। तो दोस्तों, लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे आता है KFC। दोस्तों, KFC एक अमेरिकन फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन है जो पूरे वर्ल्ड में चिकन फ्राइड के लिए फेमस है। और इनके चिकन की तुलना किसी और रेस्टोरेंट के चिकन से करना बहुत मुश्किल है। और इस ब्रांड के फाउंडर सर कर्नल सैंडर्स, जिन्हें की 1000 रेस्टोरेंट ने उनकी चिकन रेसिपी के लिए रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और खुद का रेस्टोरेंट खोला। और फिर क्या था, उन्होंने अपनी चिकन फ्राइड रेसिपी से लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच लिया और उनका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। और दोस्तों, आज के समय में उनकी कंपनी KFC के 150 से भी ज्यादा कंट्री में करीब 23,000 रेस्टोरेंट्स मौजूद है। लेकिन दोस्तों, जहां मार्केट बढ़ते हुए दिखता है, वहां पर चाइना अपने टांग अड़ाने आ ही जाता है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब चाइना ने देखा कि लोग KFC के चिकन को पसंद कर रहे हैं, तो उन्होंने KFG नाम के रेस्टोरेंट को खोला, जिसका नाम और लोगो KFC जैसा ही है। और दोस्तों, कुछ इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स में यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इसके फाउंडर जो दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी चीज मार्केट में आई नहीं कि चाइना का चोरी करना स्टार्ट हो जाता है। और कुछ इसी तरह का नाम उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का नाम चुराकर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। और दोस्तों, स्टारबक्स जैसे फेमस कॉफी हाउस कंपनी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यहाँ की कॉफी लोगों को दीवाना बना देती है, और यही वजह है कि स्टारबक्स दुनिया के सबसे बड़ी कॉफी चेन है। और दोस्तों, यह 70 से भी ज्यादा देशों में देखने को मिल जाती है। लेकिन दुनिया भर के कंसेप्ट को चोरी करने वाला चीन इसमें भी कहाँ पीछे रहने वाला था। चाइना ने स्टारबक्स जैसे ही लोगों का इस्तेमाल करके सनबक्स कॉफी हाउस चेन बनाई, और यहाँ पर भी ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने पर कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। इसके अलावा नोकिया का मोबाइल फोन, जो कि एक समय सबके पास होता था और मोबाइल फोन का दूसरा नाम बन चुका था, लेकिन चाइना ने नोकिया का नाम कॉपी करके नोकला का फोन बनाया। और अगर जल्दी में हम देखेंगे तो I और L में हमें डिफरेंस नहीं दिखेगा। और यहाँ पर भी चाइना के चोर होने का सबूत मिल जाता है। और दोस्तों, ऐसे ही ओरियो बिस्किट के टेस्ट का हर कोई दीवाना है, और इस ब्रांड को मार्केट में आए हुए 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। और चाइना ने यहाँ पर भी ओरियो की कॉपी करके बोरियो बनाने में टाइम नहीं लगाया। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि बोरियो का लोगो एकदम सेम है, और पूरे देश में वह कॉपी की हुई चीजों को ही बेचते हैं। और दोस्तों, इसी तरह ही पिज्जा हट भी एक अमेरिकन रेस्टोरेंट कंपनी है जो कि अपने लाजवाब पिज्जा के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। और दुनिया भर के कई देशों में इसके 19,000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट हैं। लेकिन चाइना चोरी तो करेगा ही, और यहाँ पर भी उसने पिज्जा हो के नाम से उनका ट्रेडमार्क चुराया। और दोस्तों, कुछ इसी तरह एडिडास का एबिबास करना भी सिर्फ चाइना को ही आता है। और मेरे ख्याल से जो इंडिया में एडिडास के कॉपी प्रोडक्ट्स आते हैं वो भी चाइना ही एक्सपोर्ट करता है। और अब एक कमरे से शुरू हुआ एडिडास का बिजनेस पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है। वहाँ चाइना को चोरी करने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगता। और दोस्तों, हद तो तब हो गई जब मास्टर कार्ड्स, जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज पूरी दुनिया को ही प्रोवाइड करता है, उसकी कॉपी करके चाइना ने अपने देश में एक फूड चेन ही बना लिया है, जहां पर
वह गाय के मांस से बने मीट को बेचते हैं। और दोस्तों इसके अलावा नाइकी का हाइकी करना हो या बर्गर किंग का किंग बर्गर, चाइना कॉपी करने में कहीं भी पीछे नहीं रहे। और दोस्तों आज की इस वीडियो में तो हमने सिर्फ 10 ही प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, लेकिन चाइना इसी तरह के सैकड़ों प्रोडक्ट्स की कॉपी करता है जो पूरी दुनिया में फेमस है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो ज़रूर ही पसंद आई होगी। और दोस्तों ऐसी ही वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।